अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हैं उस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि यहाँ पे एडमिशन लेने वाला हर एक शख्स रीजनल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होता है और वो आराम से विदाउट एनी इश्यू रीजनल स्कॉलरशिप हासिल कर सकता है। और ये 100% गारंटी है कि वो अगर रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगा तो उसको रीजनल स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है जिसको MEECI स्कॉलरशिप कहते हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आपको सिर्फ एक स्कॉलरशिप अवेल करनी होती है। और इस यूनिवर्सिटी की खासियत यह है कि यहाँ पे आइल्स भी आपको नहीं चाहिए। कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें आइल्स चाहिए होता है, तो उसके लिए अगर आपके पास आइल्स नहीं होगा तो यूनिवर्सिटी खुद से एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट करती है जो कि ऑनलाइन होता है और वो एक मिनी आइल्स की तरह होता है। उस टेस्ट को पास करना कोई मुश्किल काम नहीं होता और उसमें आपको B2 लेवल चाहिए होता है, जिसकी वजह से आप आराम से B2 लेवल हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आराम से आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च। इससे पहले पहले आपने इसमें अप्लाई करना है और फिर आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर प्री इनरोलमेंट करनी है और उसके बाद वीजा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको 30 यूरो पे करने पड़ेंगे पर डिपार्टमेंट। एप्लीकेशन फी होगी और इसमें हर तरह के डिपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए इसमें जरूर आप ट्राई कीजिए क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। मिलान वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन इटली है। सो इस वजह से इस यूनिवर्सिटी में आप जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि इसकी रीजनल स्कॉलरशिप के लिए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए, ना ही आपको आइल्स चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। टोटल आपको 4 डॉक्यूमेंट चाहिए जिनमें आपकी CV होगी, ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री होगी जो भी होगी, या इवन अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं यानी कि आपकी डिग्री खत्म होने वाली है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर। यहाँ पे पासपोर्ट चाहिए और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। और इसकी जो रीजनल स्कॉलरशिप है उसकी जो अमाउंट है वो है 6,886 यूरो पर ईयर। इसके साथ साथ आपको 770 यूरोज के टोकन मिलते हैं जो कि आप लंच और डिनर के लिए यूज कर सकते हैं। और जो मेरिट स्कॉलरशिप होती है उसकी अमाउंट ऑलमोस्ट अराउंड 8,000 यूरोज होती है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और आप एट द एंड एक स्कॉलरशिप को एक्सेप्ट करेंगे। तो चलते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर और मैं अप्लाई करने का आपको तरीका बताता हूँ। सो आई एम होपफुल कि आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। वेलकम टू द स्क्रीन। आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट यूनिवर्सिटी की ओपन की हुई है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं unimi.it/English EN। ठीक है, आपने ये ओपन करनी है। उसके बाद स्टडी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे ओवरऑल सारी चीज़ें, बट स्टडी पे क्लिक करेंगे। अब स्टडी पे जब क्लिक करेंगे तो अब नीचे आना है आपने। तो नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी न्यू एडमिशन की। ये आप देख सकते हैं ओपन एडमिशन मास्टर प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो इसकी डेडलाइन जो है वो 31 मार्च मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है और आपने अब ओपन एडमिशन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। अब नीचे आना है मज़ीद। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे जब आएंगे तो आप ये इन्फॉर्मेशन वैसे सारी पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमने जाना है एडमिशन रिक्वेस्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एडमिशन रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है और मेरा अकाउंट बना हुआ है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपके लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज अपनी सेट कर लें ऊपर इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद जब लैंग्वेज सेट हो गई है तो नीचे आएंगे। इफ़ यू डोंट हैव अकाउंट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रजिस्टर एज एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने ये सारा फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आप एक्सटर्नल यूज़र रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूज़र नेम से। ठीक है, इसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हैं और अगर आपका नाम एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो साथ में 1-2 डिजिट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस नहीं डालनी यहाँ पे। अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे अली खान लिख लिया है। पासवर्ड अपना सेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कोशिश करें सेट करें और फिर इसी पासवर्ड को आपने नीचे कंफर्म करना है। पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है और उसके बाद अपना लास्ट नेम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर की बात आ जाती है तो मेल फीमेल जो भी है, और ये लिखने के बाद आपने ईमेल अपना ऐड करना है और फिर अपना ईमेल यहाँ पे कंफर्म भी करना है। ठीक है, तो ये सेम ईमेल होना चाहिए। आपको बेसिक चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जब कंफर्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमने मोबाइल नंबर भी ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पे कंट्री है क्योंकि कंट्री कोड आपका फिर ऑटोमेटिकली इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पाकिस्तान को, तो ये तकरीबन नीचे नीचे आ जाएगा पाकिस्तान। और ये सर्च करने के बाद कंट्री कोड आपका वैसे ही आ जाएगा जैसे +292 आ गया है। और उसके बाद आपने अपना नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है, मतलब 0 हटा के। तो ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, ये आपका डे होगा। ठीक है, आपने ये फर्स्ट उसमें डे लिखना है। उसके बाद सेकंड में आपने
मंथ और फिर ईयर और फिर एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, अब मैंने ये सब किया है तो उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे मुझसे एक एरर आ गया है। ठीक है, इसका मतलब है आपको भी इस तरह के एरर आ सकते हैं, तो इन चीज़ों को नॉर्मली लेना है आपने। ठीक है, उन्होंने लिखा था कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, तो इस वजह से आपने चेंज करना है। तो मैंने 1-2 डिजिट ऐड कर दी और ये इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो गई। अब रजिस्ट्रेशन हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे विद इन 24 आवर ईमेल आएगी। ठीक है, और ये यूजुअली 5 से 6 मिनट में ईमेल आपको आ जाती है। तो मुझे ईमेल इस तरह से आ चुकी थी और मैंने डायरेक्ट जाके वहाँ पे जीमेल पे लॉगिन किया और वहाँ पे देखा तो मुझे ईमेल आ गई है। ठीक है, अब ये इस तरह की ईमेल होगी। ठीक है, इसको एक्टिव करना है जैसे नॉर्मली होता है ये सारी चीज़ें, और मैंने यहाँ पे एक्टिव अकाउंट कर दिया है। ठीक है, मेरा ऊपर यूज़र नेम लिखा हुआ है। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपका चलेगा। ठीक है, ईमेल नहीं चलेगा, जो यूज़र नेम आपने सेट किया था वही चलेगा। ठीक है, लॉगिन अब करना है, तो जो भी आपका यूज़र नेम था साथ में आपका पासवर्ड मैंने ऑटो सेव किया हुआ था तो ऐड हो गए हैं डायरेक्टली। ठीक है, यूज़र टाइप में एक्सटर्नल यूज़र होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का ईमेल है वो नहीं है, तो इस वजह से एक्सटर्नल यूज़र है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं आपका अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, आप इसमें अगर कोई इशू आ गया है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, या इसका पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड भी इस तरह चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या किया है, मैं दोबारा उसी जगह पे आया हूँ। ठीक है, अब एडमिशन रिक्वेस्ट पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो एडमिशन रिक्वेस्ट है इस पे आपने क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को आपने सिंपली फिल करना है। यही एक छोटा सा फॉर्म है, इसको हमने फिल करना है। अभी सबसे पहले सिटीजनशिप में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इटालियन टैक्स कोड, क्योंकि ये हमारा इटालियन टैक्स कोड अभी बना हुआ नहीं है लेट से, तो इस वजह से विदाउट इटालियन टैक्स कोड पे क्लिक करना है मैंने। फिर सर नेम हो गया, फिर नेम हो गया, जिस तरह हमने ऑलरेडी फिल किया था। तो ये ऑटो फिल्ड हो चुके हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन में फिल किए थे। अगर नहीं हुए होंगे तो आपने फिल कर लेने हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में अपने सिटी का नाम लिख लें या डिस्ट्रिक्ट लिख लें, जो भी आपने लिखना है वो लिखने के बाद उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ फिर दोबारा हम सेलेक्ट कर लेंगे, वही पाकिस्तान दोबारा से। और उसके बाद जब सेलेक्ट होगी तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके एंड ऑफ सेशन पे क्लिक नहीं करना है, नेक्स्ट पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया है प्राइवेसी पॉलिसी को, और उसके बाद नेक्स्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन कैटेगरी फॉरेन आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आप इटालियन में बैचलर आपने नहीं किया है तो इस वजह से फॉरेन में करेंगे। अब ये सारे टोटल कोर्स हैं जिसमें आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ कोर्स हैं, इनमें कुछ इटालियन में भी हैं, कुछ इंग्लिश में भी हैं। तो आपने ये चीज़ बहुत एहतियात करनी है क्योंकि कुछ इनके सब्जेक्ट्स जो नेम हैं वो ऑलरेडी इटालियन में, तो इसका मतलब है वो इटालियन लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, उन चीज़ों का आपने एहतियात करना है। इसी तरह ये 3 पेजेस हैं टोटल, तो आपने कोई भी सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे अपना कोर्स ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायो इकोनॉमी। आप कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एट अ टाइम आपका एक कोर्स सिलेक्ट होगा। ठीक है, आपने अगर 2 फील्ड में अप्लाई करना है तो मतलब अलग अलग 2 एप्लीकेशन आपने बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना कोर्स सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह आपके डिफरेंट कोर्सेज हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं ऑलरेडी 3 पेजेस हैं। तो मैंने अपना कोर्स सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब जब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो परमानेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। तो अगेन वही कंट्री अपना सेलेक्ट करना है और पाकिस्तान मैंने सेलेक्ट किया। फिर टाउन प्रोविंस जो भी आपका है, जैसे मैं पंजाब सेलेक्ट करता हूँ। एड्रेस स्ट्रीट नंबर, इसमें आपकी जो भी एड्रेस है वो आपने लिख देनी है, और साथ में आगे जो आपका छोटा सा ब्लैंक है उसमें आपने अपना स्ट्रीट नंबर लिख देना है, और नीचे आपने अपना टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर ऐड करने हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना करंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। अगर तो आप पाकिस्तान में हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान ही डालें, अदरवाइज आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आपने सेलेक्ट करना है, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है। और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन वगैरह डालनी है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपका कौन सा है वो आपने डालना है। यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं पासपोर्ट सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद नंबर जो भी आपका पासपोर्ट का है वो आपने लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे इशूड इन फॉरेन में कर दिया है। ठीक है, और इसको बाय जो है वो गवर्नमेंट होती है या फिर यहाँ पे कम्यूने बोलते हैं, तो वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, और कंट्री पाकिस्तान है डेफिनेटली। इसके बाद आपने यहाँ पे इशू डेट इसकी फिल करनी है। ठीक है, इससे में सबसे पहले जो है वो डे आएगा, फिर उसके बाद मंथ आएगा और फिर ईयर आएगा। ठीक है, और इसी तरह आपने एक्सपायरेशन डेट, यानी कि जब एक्सपायर हो रहा है आपका पासपोर्ट, वो भी आपने इस तरह से फिल कर लेनी है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई डेट फिल कर दी है यहाँ पे, और जब ये फिल कर दी है तो उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं आई ओन अ फॉरेन डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि आपने इटली में नहीं पढ़ा तो इस वजह से आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको नीचे इन्फॉर्मेशन मिलेगी
कि आपने अपनी डिग्री के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है 3 ईयर 4 ईयर, तो मैंने यहाँ पे 4 ईयर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर आपने कोर्स नेम यहाँ पे ऐड करना है, तो कोर्स नेम जो भी आपका है वो आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑप्शन एक सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि ये इटालियन में आ रहे थे तो ट्रांसलेशन इसकी मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसी तरह का ऑप्शन आपने भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से आपने जो नीचे है वो आपने कंट्री अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि ये सिर्फ इटालियन यूनिवर्सिटी मोस्टली शो कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सबसे नीचे जो ऑप्शन है वहाँ पे अब मैंने पाकिस्तान यानी कि कंट्री अपना सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद आपने ओके का ऑप्शन क्लिक कर देना है। जब ओके का ऑप्शन आप क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब यही है कि आपकी यूनिवर्सिटी इनकी लिस्ट में नहीं है, तो इस वजह से एज अ फॉरेन यूनिवर्सिटी कंसिडर्ड होगी। अब यहाँ पे हमने ग्रेड्स अपने डालने हैं। ठीक है, जो भी आपके ग्रेड्स हैं वो यहाँ पे आप इस तरह से डाल देंगे पॉइंट्स में। ठीक है, 3.5 मैंने डाल दिए हैं, और ये इशू डेट है। ठीक है, अब जिनकी ग्रेजुएशन नहीं होगी उनके लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मैंने इशू डेट, इसका मतलब यही है कि आपकी जब ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई है। ठीक है, तो आप अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल का ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे। स्टार्ट उसी तरह ही है, फिर से आप फर्स्ट पे डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ठीक है, और इसको आपने क्लिक नहीं करना है, फिर नेक्स्ट पे चले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन है। अगर तो कोई डिसेबल है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर नो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जब यहाँ पे चले जाएंगे तो ये आपका लास्ट ऑप्शन है, इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने देखने हैं। ये पूरी एक लिस्ट है जो आपको शायद नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं इसको 1 बाय 1 सेलेक्ट करके अपलोड करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब जब आप अपना PDF डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने अपलोड पे ज़रूर क्लिक करना है, तब ही जाके आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने अपलोड पे क्लिक नहीं किया तो वो अपलोड नहीं होगा, उसके बाद आपने दोबारा से करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लेट से गलती से कोई आपने डॉक्यूमेंट इस तरह अपलोड कर दिया है तो आप डिलीट पे क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर देने हैं, और मैं भी जल्दी जल्दी इनको अपलोड कर देता हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं जो जो ज़रूरी थे, और जिनमें स्टेरिक साइन था वो ज़रूरी हैं। ठीक है, और आपने वो ज़रूर अपलोड करने हैं। उसके बाद जब मैंने आगे नेक्स्ट किया तो फिर ये आ गया। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि मेरी एप्लीकेशन पूरी जो है उसकी डिटेल है। ठीक है, अब जब आप कंफर्म करेंगे तो इसका मतलब है आपने अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, और पेमेंट का ऑप्शन आपको आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने कंफर्म किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन अब चेंज नहीं होगी, सो इसलिए आप एप्लीकेशन को तब सबमिट करें जब आप बिल्कुल कंफर्म हो। ठीक है, ओके पे आपने क्लिक करना है अगर आप कंफर्म हैं इस मामले में, तो उसके बाद आपको पेमेंट का एक ऑप्शन नज़र आएगा आगे। अब आप देख सकते हैं मैंने ओके पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप डाउनलोड अपनी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, एंड ऑफ सेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने, क्योंकि पेमेंट ज़रूर करनी है, अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी एडमिशन के लिए, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट सर्विसेज के ऊपर क्लिक करूँगा। वहाँ पे जब मैंने क्लिक किया है तो इस तरह से एक ऑप्शन मेरे सामने नज़र आ गया। ठीक है, इसकी अमाउंट भी आप देख सकते हैं 30 यूरो। मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आऊँगा सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आके और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, अब या तो आप इसको इंग्लिश में कर लें, अगर नहीं भी करना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेड आईडी नहीं है, तो इसका मतलब यही था स्पेड आईडी नहीं है, तो ईमेल के थ्रू मैं करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना वही ईमेल यूज़ करूँगा जो मैंने एप्लीकेशन में यूज़ किया था। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और उसके बाद सबसे नीचे चला जाऊँगा। ये प्राइवेसी पॉलिसी है एक्चुअली, इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करने के बाद आपकी हर डिपार्टमेंट की जो फ़ी है वो है 30 यूरो, तो आपने 30 यूरो पे करनी है। अब उसके बाद जब यहाँ पे क्लिक किया कंटिन्यू पे, तो आप देख सकते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड आ गया, बैंक के थ्रू आ गया और इस तरह मोबाइल के थ्रू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपका नेम और लास्ट नेम होगा। ठीक है, जैसे मैंने अली खान लिखा था तो मैं यहाँ पे अली खान लिख लूँगा, और उसके बाद आपका कार्ड नंबर यहाँ पे आएगा नीचे वाले पोर्शन में, और उसके बाद जो सबसे नीचे है उसमें मंथ एंड ईयर आएगा, और CVC में आपका जो 3 डिजिट कोड होता है कार्ड की बैक साइड पे वो आपने यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी। अगर कोई इशू आया तो वो ज़ाहिर है फिर आपको रिजेक्ट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा कि आपकी पेमेंट प्रोसेस नहीं हुई है, तो इसलिए आपने इस चीज़ को देख लेना है। और आपके जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं वो सादा पे या नया पे के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। या उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो आपके कार्ड में अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह ऑन है
तो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और वो आपको आराम से प्रोसेस कर देगा। तो इसी तरह से आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। आई होप आपकी तमाम कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।